नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, पहले इस सवाल को आप समझेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको इन सवालों को सीखने में। सवाल क्या है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट है ये क्लास 10th में। देखो सबसे पहले हल के, जैसे कि कोई संख्या है ना, वो इसको मैं ऐसे मानूंगा y x। अब कोई संख्या y और x मान ली मैंने, तो यहां y क्या है और x क्या है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखो, माना इकाई का अंक वो हो गया x तथा दहाई का अंक वो बराबर हो गया y। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। अब जो वास्तविक जो रूप होता है किसी संख्या का, वास्तविक रूप, किसी भी संख्या का जो वास्तविक रूप होता है वो होगा 10y प्लस x। 10y प्लस x। अब ये क्या होता है ये देखो। देखो मेरे भाई, अगर मैंने यहां पे 66 लिखा तो इकाई का अंक इधर x है, दहाई का अंक कितना है y। तो मैंने आपसे बोला वास्तविक रूप है, तो बताओ। देखो 10y प्लस x, तो 10 y की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे 6, x की वैल्यू बेटा कितनी है 6, 10 छक्के 60, तो बेटा कितना हो गया 66। कोई भी संख्या होगी अगर उसका वास्तविक रूप देखेंगे तो वो होता है 10y प्लस के x। ये जो y है यहाँ पे होता है दहाई का अंक और x जो होता है वो होता है इकाई का अंक। ठीक है, अगर मैं इसको पलटूं, पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती, पलटने पर, तो 10 ये y है ना, वो इधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा। तो देखो, आपको कोई पूछे कि भाई वास्तविक संख्या का कोई रूप बताओ, तो तुम बोलोगे 10y प्लस के x। अगर उसको पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो रूप होगा वो होगा 10x प्लस के y। ठीक है, ये तो हुई कि यहां तक हमने मानने की बात। अब सवाल में जो शर्त दे रखी है उसके अनुसार सवाल को सॉल्व करते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यहां पे पढ़ें दो अंकों की संख्या, तो यहां लिखें प्रथम शर्तानुसार। दो अंक कौन कौन से हमारे x और y। अगर इनको योग करूं बेटा तो वो दे रखा है सवाल में 9। तो ये क्वेश्चन होगी फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार, इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का, देखो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुणा 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये जो संख्या है अंकों के पलटने से बनी है 10x प्लस y, संख्या के 2 गुना है, तो इंटू 2 और बराबर 2। देखो मेरे भाई, एक बार फिर समझाता हूं। इस संख्या का 9 गुना और इससे जो पलटने पे जो संख्या बनी उसका अगर 2 गुना करें तो ये आपस में कैसे हैं? बराबर। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या की बात कर रहा हूं, वास्तविक जो रूप है 10y प्लस x, उसका 9 गुना और इससे अंकों के पलटने जो संख्या बन रही है उसके 2 गुना आपस में कैसे हैं? बराबर। ये द्वितीय शर्तानुसार। देखो दोबारा पढ़ता हूं, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। बिल्कुल सही है। इस संख्या का 9 गुना अगर इसके अंकों को पलट दूं तो उसका 2 गुना आपस में कैसे हैं? बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 का 10 में करेंगे, 9 दहाई 90 प्लस के 9x, 20x प्लस के 2y, 90 प्लस के 9x,
सबको इधर लाओ, 20x माइनस के 2y बराबर 0। कुछ नहीं किया, सबको इधर ट्रांसफर कर लिया। 90 में से 2y गई तो 88, 20 में से 9 गई तो माइनस के 11x, 11x को उधर ले जाओ, इसको 11 से काटो, 11 अट्ठे 88, तो x की वैल्यू आ गई 8y। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो यहां पे मैं अलग सॉल्व करूंगा इसको, और इसको मैं हटा दूंगा। इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये सवाल का पार्ट नहीं है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 8y, तो यहां रखना है। तो पहले समीकरण 1 का x प्लस वाई बराबर 9, x की वैल्यू कितनी है 8y प्लस के y बराबर 9, 8 और 1 9y, 9 एकम 9, तो बेटा y की वैल्यू होगी 1। इस y का मान कहीं पर भी रख दीजिए आपने, यहां समीकरण 2 में रखते हूं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो 8 y की वैल्यू बेटा कितनी है 1 बराबर x, 8 एकम 8। तो देखो हमारी जो फॉर्म थी yx थी, yx, तो y की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 1, और x की वैल्यू बेटा कितनी निकल गई 8, तो वो संख्या हो गई हमारी 18। वो संख्या कौन सी है 18, ठीक है। यहां तक देखिए, अगर आप कोई समस्या है तो पूछिएगा। एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। तो वास्तविक जो रूप है 10y प्लस एक्स हो गया, उसको अगर पलटें तो 10x प्लस y हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार इन्होंने अंकों का योग 9 बोला था, द्वितीय शर्त में बोला था इसी संख्या का 9 गुना, अगर इसके अंकों को पलट दे तो उसके 2 गुने के बराबर है। तो यहां से मैंने एक रूप निकाल लिया, x बराबर 8y। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख के y की वैल्यू 1 निकाल ली, और y का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो वो संख्या होगी 18, ठीक है। इस संख्या को पढ़ें। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखो माना 50 रुपए के नोट बराबर x, तथा 100 रुपए के नोट बराबर y। आपको पहले ये मानना है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं। 50 रुपए के नोट हैं x और 100 रुपए के नोट मान लिए मैंने y। प्रथम शर्तानुसार मीना 2000 रुपए के 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, यानी कुल राशि 2000 है। 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि कुल नोट बराबर 25। यानी यहां से एक चीज निकल के आई कि x प्लस वाई, यानी 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y, तो टोटल कितने 25। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार कुल राशि 2000, कुल राशि कितनी है 2000। अगर 50 रुपए के नोट x निकाले हों और 100 रुपए के नोट y, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे 2000।
50 रुपए के नोट x, 100 रुपए के नोट y, तो उसको मिलेंगे 2000। यहां से एक काम कर सकते हैं आप, 50 कॉमन ले लें, x प्लस 2y बराबर 2000, x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे 50, 40, x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1/2 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर 40। यहां बहुत प्यार से देखना, यहां पे संख्याएं एक समान हैं, चिन्ह भी एक समान है, तो घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल, 2y में से y गया तो माइनस के y, 40 में से 25 गए तो माइनस के 15, तो y की वैल्यू बेटा आ गई 15। इस y का मान कहीं पे भी रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस y की वैल्यू 15 बराबर 25, तो 25 माइनस के 15, x की वैल्यू बेटा 10। यानी कि 50 के जो नोट है वो 10 है और 100 के नोट वो है 15। ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का 1 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि आप कोई भी पुस्तक लेते हैं तो प्रथम 3 दिनों के लिए आपको नियत किराया देना पड़ेगा, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। ठीक है, सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो यहीं पे मानने के लिए हिंट मिल जाती है, तो माना नियत किराया x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो 22 रुपए। अब एक बात समझना, प्रथम शर्तानुसार यहां देखो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, यानी 7 दिनों का किराया। 7 दिनों के लिए कितने रुपए दिए, 27 रुपए। प्रथम 3 दिनों के लिए x किराया है, प्रत्येक दिन के लिए y, तो 4 दिन के लिए 4y, 27, इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि आपने 7 दिनों के लिए आप पुस्तक ले गए, प्रथम 3 दिनों के लिए x रुपए, तो कितने दिन बचे, 4, प्रत्येक दिन के लिए y, तो 4 दिन के लिए कितना हो गया, 4। द्वितीय शर्तानुसार सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, तो 5 दिन का के लिए 21 रुपए। तो देखो प्रथम 3 दिन तो नियत है, तो 5 में से 3 गए तो 2, प्रत्येक दिन के लिए y, तो 2 दिन के लिए कहते हैं 2y इक्वल 21। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से
x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो यहां x का कोफिशिएंट समान है, चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर यहां x प्लस है, यहां x प्लस है, यहां एक x है, यहां एक x है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। 4 में से 2 गए तो 2, 27 में से 21 गए तो 6, 2 3 6, y की वैल्यू 3, y का मान समीकरण 1 में रखने का, y का मान समीकरण 1 में रखने का। देखो x प्लस 4 y की वैल्यू 3 बराबर 27। तो यहां देखो 4 3 12, 27 माइनस के 12 तो कितने बचे 15, यानी कि 15 के जो नियत किराया है वो 15 रुपए और प्रत्येक दिन का किराया है वो है 3 रुपए। तो इस तरह से ये सवाल का आपका सॉल्यूशन हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।